हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग। प्रीवियस लेक्चर में हमने एग्जाम्पल नंबर 7 तक कंप्लीट किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास 8। फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल x का स्क्वायर माइनस 3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। आप क्या करोगे, यहाँ पे इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। तो 2 पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो x का स्क्वायर माइनस में 3 आपके पास कोई पॉलिनोमियल गिवन है, तो वी है हमारे पास ये fx मान लिया। जो पॉलिनोमियल x की स्क्वायर माइनस 3 है, आप इसको ये लिख सकते हो x की स्क्वायर माइनस में √3 का होल स्क्वायर। आपके पास एक फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो a माइनस बी a प्लस बी। तो आप यहाँ क्या करोगे, x माइनस में √3 और यहाँ पे x प्लस में √3। तो इस प्रकार से ये आप निकालोगे तो यहाँ आपको जीरोज मिलेंगे, वो x इक्वल टू में √3 एंड माइनस है √3। तो इनका एडिशन करोगे तो इसको आप अल्फा मान लो और इसको आप बीटा मान लो। तो लेट अल्फा √3 एंड बीटा इक्वल टू में माइनस है √3। तो आप इनका एडिशन लोगे तो वो आपके पास ये 0 होगा, और इनका प्रोडक्ट लोगे तो आपके पास ये माइनस √3 इंटू में √3 का मीनिंग क्या होगा, माइनस से 3 होगा। इस प्रकार से डियर स्टूडेंट आपके पास ये 0 आया और ये आपके पास माइनस से 3 आया। अब वेरीफाई करोगे तो कंपेयर विद x का स्क्वायर माइनस 3 इज कंपेयरिंग विद ax का स्क्वायर प्लस bx और प्लस में c। तो वेयर a इक्वल्स टू 1, b की वैल्यू x का कोफिशिएंट है ही नहीं, तो आपके पास क्या आएगा 0, और c का कोफिशिएंट क्या आएगा माइनस से 3। अब आप जो अल्फा प्लस बीटा यानी जीरो जो सम लेते हो तो माइनस बी डिवाइड ए होता है कि नहीं, तो माइनस 0 डिवाइड में a करोगे तो 1, तो आपके पास ये 0 आएगा। अल्फा इंटू बीटा का मीनिंग क्या होता है, c डिवाइड a होता है, तो c का मीनिंग क्या है माइनस 3, a का मीनिंग क्या है यहाँ पे 1, तो आपके पास क्या होगा माइनस से 3 होगा। तो डियर स्टूडेंट, आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ आई होगी। ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आपके पास जनरेट है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके पास एग्जाम्पल नंबर 9। If alpha beta are of the two zeros of the quadratic polynomial x का स्क्वायर प्लस में 2x माइनस में 35, then a find quadratic polynomial whose zeros are 1 by alpha and 1 by beta। तो बीटा एंड अल्फा नोटेशन है जीरोज को रिप्रेजेंट करने की। तो आपके पास यहाँ पर क्या हो रहा है कि x का स्क्वायर प्लस में 2x माइनस में 35 है, तो आप इसको क्या करोगे, कंपेयर करोगे। तो x का स्क्वायर प्लस में 2x माइनस में 30y इज कंपेयरिंग विद ax का स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू आपके पास 1, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू माइनस 35। तो अल्फा प्लस बीटा का जो मीनिंग होगा यानी कि सम ऑफ जीरोज क्या होगा, माइनस b डिवाइड में a होगा। तो आपके पास माइनस 2 अपॉन में 1, एंड आपके पास जो अल्फा बीटा का प्रोडक्ट होगा तो c डिवाइड a होगा, तो आपके पास माइनस 35 अपॉन ये 1। तो ये तो आया आपके पास माइनस 35 और ये आपके पास क्या हुआ माइनस से 2। तो इस प्रकार से आपके पास ये वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ से आपके पास अल्फा प्लस में बीटा इक्वल्स टू में माइनस 2 आएगा, और अल्फा बीटा का जो प्रोडक्ट आएगा वो माइनस से 35 आएगा। अब जो डियर स्टूडेंट आप क्या करोगे, जो नेक्स्ट दिया हुआ है लेट कर लेंगे हम, लेट वी हैव द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ax का स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c whose zeros are 1 by alpha and 1 by beta। तो डियर स्टूडेंट आपके पास ये है, और इसका जो इनका सम करेंगे तो 1 by alpha प्लस में 1 by beta, उसका मीनिंग क्या होता है, माइनस b डिवाइड a होता है ना यहाँ से, और जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, अल्फा बीटा इक्वल्स टू में c डिवाइड में a। तो आपके पास ये दोनों गिवन है, ये रूल है। यहाँ इसको सोल्व करोगे आप तो ये क्या होगा, अल्फा बीटा का प्रोडक्ट नीचे, बीटा ऊपर, प्लस में अल्फा इक्वल्स टू में माइनस b डिवाइड में a। अब इसको आप क्या करोगे कि
यहाँ से अल्फा प्लस में बीटा की जो वैल्यू है वो रखोगे यहाँ पे -2 और अल्फा बीटा का जो प्रोडक्ट है वो -35। तो आपके पास ये माइनस माइनस प्लस, तो माइनस बी डिवाइड ए इक्वस टू में क्या हुआ 2/35 हुआ कि नहीं। आपके पास ये वैल्यू आई 2/35, तो ये माइनस बी डिवाइड ए वैल्यू आई। तो यहाँ से आप क्या करोगे, एंड जो आपके पास 1/अल्फा इंटू में 1/बीटा, यानी कि यहाँ पे 1/ आएगा, तो ये 1/ है और वो बराबर क्या है सी डिवाइड ए। तो यहाँ से इसकी जो वैल्यू आएगी 1/अल्फा बीटा और इक्वस टू में क्या हुआ ये सी डिवाइड ए, तो इसकी जो वैल्यू आएगी आपके पास वो क्या होगी, सी डिवाइड ए की वैल्यू है, अल्फा बीटा का प्रोडक्ट कितना है सी डिवाइड ए इक्वस टू में -1/35, अल्फा बीटा का प्रोडक्ट है -35। तो ये आप यहाँ से अरेंज कर लोगे और ये यहाँ से अरेंज कर लोगे। तो आपके पास ये इक्वेशन नंबर क्या मान लो 1 मान लो, ये इक्वेशन नंबर आप इसको 2 मान लो। अब क्या करोगे कि हमारे पास ये जो वैल्यू थी -b डिवाइड a इक्वस टू में 2/35 एंड c डिवाइड a -1/35, तो यहाँ से आपके पास जो वैल्यू आएगी वो कोई भी वैल्यू आप यहाँ असाइन करवा सकते हो। आपके पास ये इनको सोल्व करोगे आप तो ये क्या वैल्यू देगा, यहाँ पे सीधा डायरेक्ट आप क्या लगाओगे, अप्रोच लगाओगे कि a की वैल्यू 35 है, मान लीजिए a की वैल्यू 35 है, यहाँ भी a की वैल्यू 35 है, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी हुई 35, क्योंकि डिवाइड में c की वैल्यू -1 है एंड b की वैल्यू -b इक्वल टू 2 है, तो b की वैल्यू आपके पास -2 होगी। तो इस प्रकार से अप्रोच लगाया है और कुछ इसमें आपने कुछ नहीं किया। इनको सॉल्यूशन करना आप ध्यान रखोगे। तो a b c की वैल्यू आपके पास आई, तो हेंस क्या लिखोगे आप, द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक जो पोलिनोमियल है इज 35x का स्क्वायर माइनस क्या होगा 2b, जो b की वैल्यू है 2bx और प्लस माइनस c की वैल्यू आपके पास 1। तो ये आपके पास है रिक्वायर्ड पोलिनोमियल है, मिल जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं 10 नंबर। तो डियर स्टूडेंट्स, एग्जांपल नंबर 10 में क्या कह रहा है कि अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स fx इक्वल्स टू में x का स्क्वायर माइनस में 7x प्लस में p सच दैट अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू में 29, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो आपके पास वैल्यू निकालनी है p की। अब क्या करोगे, यहाँ से सॉल्यूशन देखोगे आप, तो वी हैव fx इक्वल्स टू में x का स्क्वायर माइनस 7x प्लस में p बिकॉज alpha and beta of zeros are the zeros of the polynomial। आपके पास पोलिनोमियल के जीरोज हैं और ये जीरोज होने के बाद जो पोलिनोमियल हमारे पास गिवन है x का स्क्वायर माइनस 7x और प्लस में p, तो हम क्या करेंगे, तो आपके पास अल्फा एंड बीटा जीरोज मिल गए, तो आप क्या करोगे, सो दैट अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू में -b/a। तो आपके पास यहाँ पे कंपेयरिंग के बाद जो वैल्यूज आएंगी वो क्या आई थी कि यहाँ पे a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -7 और c की वैल्यू p। तो आपके पास ये वैल्यूज मिलेगी। तो a की वैल्यू आप 1 रखोगे और b की वैल्यू -7, तो यह माइनस माइनस है 7 डिवाइड में a, तो आपके पास +7 आएगा। एंड अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू होगी वो c डिवाइड a होगी, तो आपके पास p डिवाइड 1 यानी कि p आएगा। अब आपको क्या दिया हुआ है, नो गिवन क्या है आपके पास, अल्फा का स्क्वायर प्लस में बीटा का स्क्वायर इक्वल्स टू में 29 है। अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा का स्क्वायर प्लस में 2 अल्फा बीटा ऐड किया और 2 अल्फा बीटा सब्ट्रैक्ट किया, तो वो आपके पास 29 आपके पास डिप्स इंप्लाइज होगा। नेक्स्ट करेंगे तो आप क्या करोगे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे। इसके बाद इसको अल्फा प्लस में बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा इक्वल्स टू में 29 लिखोगे।
इसकी जो वैल्यू आएगी आपके पास वो क्या आएगी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 7, तो 7 का स्क्वायर 49 माइनस ये इधर आएगा 29 और ये इधर चला जाएगा 2 अल्फा बीटा। तो आपके पास 2 अल्फा बीटा की जो वैल्यू आएगी तो इसमें सब्ट्रैक्ट होगा तो 20 आएगा, और अल्फा बीटा की जो वैल्यू आएगी वो 10 आएगी। आपके पास अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आएगी, 10 आएगी। तो अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है आपके पास, p है, तो आपके पास p की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 10 आएगी। तो आप रिक्वायर्ड रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप क्या करोगे, एग्जांपल नंबर 11 में फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर ए -3 एंड ए 2 रिस्पेक्टिवली। तो आपके पास सॉल्यूशन के अंदर क्या करोगे, वी हैव सम ऑफ जीरोज, यानी कि सम ऑफ जीरोज आपके पास गिवन है, जो अल्फा प्लस में बीटा है वो -3 है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपके पास गिवन है, वो क्या है हमारे पास, अल्फा इंटू में बीटा, तो वो भी आपके पास 2 है। यहाँ से आप सो दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक जो पोलिनोमियल निकालोगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आप फाइंड आउट करोगे तो वो क्या होगा, इस px इक्वल्स टू में हमारे पास जो फार्मूला होता है वो x का स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस में बीटा, और क्या होगा, x और प्लस में अल्फा बीटा प्रोडक्ट होता है। तो आप px इक्वल्स टू में दिस इंप्लाइज करोगे तो x का स्क्वायर माइनस 3x इसकी वैल्यू होगी, और प्लस में आपके पास 2 होगा। तो ये सोल्व करने के बाद प्लस का 3x प्लस में 2 आपके पास गिवन है रिजल्ट आएगा, यानी रिक्वायर्ड रिजल्ट आएगा। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या किया गया है कि वेरीफाई दैट 3 - 1/3 आर द जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। आपके पास पॉलिनोमियल v है, यहाँ सॉल्यूशन देखेंगे। सबसे पहले px आपके पास ये दिया हुआ है 3x का क्यूब -5x की स्क्वायर -11x माइनस में 3 एंड द वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। आपके पास इसी इक्वेशन में 2 फॉर्मेट अप्लाई करोगे आप। सबसे पहले क्या करोगे, आपके पास v है, जो पोलिनोमियल है px वो आप लिखोगे यहाँ पे 3x का क्यूब -5x का स्क्वायर -11x माइनस में 3। अब 1 बाई 1 आप क्या करोगे, जैसे p3 की वैल्यू आप चेक करोगे तो 3 की पावर 3 माइनस में 5 3 की पावर स्क्वायर और माइनस में 11 3 और माइनस में 3। ये आपके पास 3 3 जा 9 3 जा 27 3 जा 81 और माइनस में 9 इंटू 5 यानी 45 माइनस में 33 माइनस में आप क्या करोगे 33। तो इन चीज़ों को आप एडिशन करोगे तो 3 और ये 36 और इसको ऐड करोगे तो 81 ही बचेगा, तो वो 0 ही बनेगा। अब नेक्स्ट करोगे -1 पे, तो ये 3 इंटू में -1 का क्यूब -5 -1 का स्क्वायर -11 इंटू में -1 माइनस में 3। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो माइनस का 3 माइनस का 5 और माइनस प्लस 11 माइनस में 3, तो ये आपके पास भी क्या बनेगा 0। नेक्स्ट टर्म आप क्या निकालोगे, -1/3 निकालोगे तो भी आपके पास ये 3 -1/3 का क्यूब -5 -1/3 का स्क्वायर -11 -1/3 और माइनस से 3। तो आप इसको सोल्व करोगे तो डियर स्टूडेंट आपके पास आई होप कि ये क्या चीज़ आएगी, -27 है 1/, और आप सब मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 1/9 बचेगा। तो यहाँ पे 1/9 है और 4 प्लस का तो -5/9 बचेगा। यहाँ पे आपके पास माइनस प्लस 11/3 है और यहाँ पे माइनस का 3 है। तो आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी आपके पास क्या बनेगा 0 बनेगा। आप इसको सोल्व भी कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से आप लिख सकते हो देयरफॉर 3 - 1 एंड -1/3 आर जीरोज ऑफ ए गिवन पॉलिनोमियल। तो आपके पास क्या है, ये आर जीरोज ऑफ ए गिवन पॉलिनोमियल या क्यूबिक पॉलिनोमियल भी बोल सकते हो आप। तो अब आप क्या करोगे कि अल्फा प्लस में बीटा प्लस में गामा वो क्या होता है -b/a होता है। तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, आप इनकी वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पे a की वैल्यू 3 है, यहाँ लिखोगे आप a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -5, c की वैल्यू -11 और d की वैल्यू आपके पास क्या है -3। तो आप यहाँ पे इस प्रकार से बॉक्स बना लोगे और यहाँ पे d की वैल्यू क्या है -3। तो इस प्रकार से आप क्या करोगे, माइनस प्लस b और डिवाइड में 3, तो ये अब इन तीनों का सम करोगे
3 माइनस 3 और जो है आपके पास 3 माइनस 3 माइनस 1/3, तो आप क्या लोगे यहाँ पे 2 माइनस 3, तो आप एलसीएम लोगे, तो 6 माइनस 1 करोगे तो 5/3, तो आपके पास बिल्कुल ये वेरीफाई हुआ है। ये भी आपके पास फार्मूले से आ रहे हैं और ये आपके पास एडिशन से आ रहा है, बिल्कुल आएगा, तो आप इनको भी वेरीफाई कर चुके हो। तो अब देखोगे अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, तो इसका मीनिंग होता है C डिवाइड में A। तो C की वैल्यू कौन है -11 और वो क्या आएगा 3। तो आप क्या करोगे, तो इनका एडिशन जो मल्टीप्लाई करके भी ऐड करोगे, तो 3 इंटू में -1 प्लस में -1 इंटू में -1/3 और प्लस में -1/3 इंटू में 3, तो इसका एडिशन भी करोगे तो आपके पास -11/3 आएगा। तो आप इनको चेक कर सकते हो। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके पास जो अल्फा बीटा गामा का प्रोडक्ट d बाई वो माइनस का d बाई ए आएगा, तो आपके पास वो -3 और डिवाइड में 1 है, तो आप सॉरी 3 यहाँ पे 3/3 करोगे तो आपके पास क्या आएगा 1 आएगा। प्रोडक्ट करोगे इनका तो अल्फा बीटा गामा, तो यानी कि 3 माइनस 1 इंटू में -1/3 करोगे तो आपके पास ये भी 1 बचेगा। तो इस प्रकार से आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आई होगी। एग्जाम्पल नंबर 13 में दिया हुआ है फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल पी एक्स इक्वल्स टू में एक्स की पावर 3 माइनस में 5x का स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 24 इट्स प्रोडक्ट ऑफ इट्स टू जीरोज इज ए 12। आपके पास दो जो जीरोज हैं, 2 जीरोज हैं, उनका प्रोडक्ट 12 दिया हुआ है। तो आप डियर स्टूडेंट क्या करोगे, यहाँ से वी हैव लिखोगे पी एक्स इक्वल्स टू में आपके पास जो वैल्यू है वो एक्स की क्यूब माइनस 5x का स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 24 कंपेयरिंग विद ए एक्स का पावर 3 प्लस में बी एक्स का स्क्वायर प्लस में सी एक्स प्लस में डी। तो आप वहाँ से कंपेयर करोगे तो ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू -5, सी की वैल्यू -2 और डी की वैल्यू आपके पास 24। तो आपके पास ये क्या लिखोगे, बिकॉज अल्फा बीटा गामा आर जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल्स या क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, देन सो दैट आप क्या लिखोगे अल्फा प्लस में बीटा प्लस में गामा यानी कि -b डिवाइड में a, तो आपके पास माइनस माइनस प्लस 5 डिवाइड में 3 होगा। अल्फा बीटा प्लस में बीटा अल्फा गामा प्लस में गामा अल्फा बराबर क्या होगा c डिवाइड में a, तो यानी कि -2/3 होगा। और अल्फा बीटा गामा तो आपके पास माइनस का d डिवाइड में a, तो आपके पास क्या होगा -24/3। तो इस प्रकार से आपके ये पास वैल्यूज आएंगी और आप क्या करोगे, सॉरी यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू क्या है 1, तो ये प्लस का 5 यहाँ पे 1 रखोगे तो ये आपके पास -2 और यहाँ पे 1 रखोगे तो आपके पास क्या आएगा -24। तो ये जो वैल्यूज हैं आपके पास ये गिवन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके पास ये चीज़ है कि अल्फा इंटू बीटा का जो वैल्यू होगी वो 12 होगी और ये पुट करेंगे किसमें, आप पुट करोगे इसमें जो इक्वेशन ये मान लो 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, तो पुट इन इक्वेशन 3। तो आपके पास अल्फा बीटा की वैल्यू 12 है और गामा आप निकालोगे तो ये -24, तो गामा की वैल्यू क्या आएगी -2 आएगी। गामा की वैल्यू -2 आई, तो अब आप क्या करोगे, नाउ जो अल्फा प्लस में बीटा प्लस में गामा आपके पास दिया हुआ है 5, तो यहाँ पे गामा की वैल्यू अल्फा प्लस में बीटा माइनस में 2 इक्वल्स टू में 5, तो आपके पास अल्फा प्लस में बीटा की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास 7 आएगी। तो ये आपके पास आई, तो आप क्या करोगे कि बीटा की वैल्यू यहाँ से 7 माइनस अल्फा होगी, सो दैट आप क्या करोगे बीटा की वैल्यू है वो 7 माइनस में अल्फा होगी। ये पुट इन इक्वेशन हम किस में करेंगे, जो हमारे पास ये इक्वेशन थी जो अल्फा बीटा की वैल्यू यानी 4th इक्वेशन थी हमारे पास, तो पुट इन इक्वेशन 4th, तो वहाँ पे अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 7 माइनस अल्फा इक्वल्स टू में कौन था
12। तो यहाँ 7 अल्फा माइनस में अल्फा की स्क्वायर इक्वल्स टू में 12। तो आप इसको सोल्व करोगे तो अल्फा का स्क्वायर माइनस में 7 अल्फा प्लस में 12 इक्वल्स टू में 0। तो आप इसको और भी इजी आसान करोगे तो अल्फा का स्क्वायर माइनस में 4 अल्फा माइनस में 3 अल्फा प्लस में 12 इक्वल्स टू में 0। तो यहाँ से आप अल्फा माइनस 4 निकाल लोगे, अल्फा माइनस में 3 निकाल लोगे और इक्वल्स टू 0। तो अल्फा की वैल्यू एक तो 4 आएगी और 3 आएगी। तो इस प्रकार से आपके पास जब अल्फा की वैल्यू 4 है तो आपके पास बीटा की वैल्यू क्या होगी 3 और गामा की वैल्यू आपके पास क्या होगी माइनस का 2। और यहाँ पे अल्फा की वैल्यू अगर 3 लोगे तो बीटा की वैल्यू आपके पास क्या आएगी 4 और गामा की वैल्यू आपके पास माइनस 2। इस प्रकार से आपके पास ये क्या है अल्फा बीटा गामा की जो वैल्यूज हैं वो आपको फाइंड आउट हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल 14 में फाइंड द क्यूबिक पोलिनोमियल विद द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन टू एट ए टाइम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस एज 3 4 -6। तो आपके पास v है, आपके पास अल्फा बीटा गामा है, तो अल्फा प्लस में बीटा प्लस में गामा की वैल्यू क्या है 3 और ये क्या है अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा। तो आपके पास उसकी वैल्यू है 4। अल्फा बीटा गामा की वैल्यू आपके पास -6। तो आपके पास फॉर्मूला क्या होता है जब क्यूबिक पोलिनोमियल निकालते हो तो पी एक्स इक्वल्स टू में एक्स की पावर 3 माइनस अल्फा प्लस में बीटा प्लस में गामा इंटू में एक्स का स्क्वायर प्लस में अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा और इसके मल्टीप्लाई में x और माइनस में अल्फा बीटा गामा। तो ये आपके पास क्या होता है फॉर्मूला होता है। तो आप यहाँ वैल्यू रखोगे तो x की पावर 3 माइनस में अल्फा प्लस में बीटा प्लस में गामा की वैल्यू होगी वो 3x का स्क्वायर हो जाएगा। इनकी प्रोडक्ट है वो 4 होगी यानी कि 4x होगी और माइनस में यहाँ पे आपके पास -6 है और माइनस क्या होगा प्लस का 6। तो आपके पास ये गिवन है रिजल्ट है मिल जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स आपके पास नेक्स्ट टॉपिक है डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स में बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का फॉलो करेंगे हम। तो वो एफ एक्स इक्वल्स टू में जी एक्स क्यू एक्स और प्लस में आर एक्स की वैल्यू 0 हो सकती है, डिग्री ऑफ आर एक्स है वो लेस देन क्या होगी डिग्री ऑफ जी एक्स, वहाँ पे वैल्यू होती थी, यहाँ पे डिग्री होगी। तो आप इस प्रकार से यहाँ पर फॉर्मूले अप्लाई करोगे। अगर आपके पास मैं नोट में लिख देता हूँ कि इफ आर एक्स इक्वल्स टू 0 होगा तो देन पोलिनोमियल जी एक्स इज ए फैक्टर होगा किसका इज ए फैक्टर ऑफ एफ एक्स। तो जी एक्स फैक्टर हो जाएगा एफ एक्स का। इफ अल्फा इज जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, सेकंड आप क्या लिखोगे यहाँ पे इफ अल्फा इज ए जीरो ऑफ पोलिनोमियल, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, तो आपको वो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। उसमें पुट करते ही आपके पास पोलिनोमियल की जो पोलिनोमियल एफ एक्स, तो आपके पास वो क्या होगा x माइनस में अल्फा इज ए फैक्टर होगा इसका। तो क्या होगा सेटिस्फाई करेगा और x इज ए फैक्टर ऑफ एफ एक्स हो जाएगा। इस प्रकार से आप इनको सोल्व करोगे। एग्जाम्पल नंबर 15 देखते हैं इसका। डिवाइड 2x का स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1 और बाई किससे x प्लस में 2 से। तो यहाँ पे आप अप्लाई करोगे 2x का स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1 x प्लस में 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास ये fx है, ये आपके पास gx है। fx को gx से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे अपने पास 2 आना चाहिए और x की स्क्वायर आना चाहिए। तो आप क्या किससे मल्टीप्लाई करोगे 2x से। तो 2x का स्क्वायर और इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 6x। अब सब्ट्रैक्ट करते ही हो वो रूल होता है हमारे पास, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये कैंसिल आउट होने के बाद ये आपके पास ये कितना बचेगा माइनस का 3x बचेगा। 2 2 जा 4 होता है, सॉरी यहाँ 2 2 जा 4, तो 3 में से 4 गया तो यानी कि 1 आपके पास 1x बचेगा। माइनस का 1x और प्लस 1 आप नीचे ले आओगे। तो यहाँ से आपके पास क्या बना कि -1 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो -x और माइनस का 2। तो अब आप क्या करोगे इसको प्लस और इसको प्लस करोगे क्योंकि सब्ट्रैक्ट करोगे ना, तो ये आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपके पास 3 बनेगा। तो रिमाइंडर क्या आया, तो आपके पास रिमाइंडर आया वो 3x और ये qx आया आपके पास। तो अब आप क्या करोगे यहाँ पे हैंस लिखोगे, हैंस क्यूसेंट
क्योसेंट क्यू एक्स 2x माइनस 1 एंड रिमाइंडर आपके पास क्या बना, रिमाइंडर आर एक्स इक्वल टू में 3। तो इस प्रकार से आप इसको सोल्व करोगे। दोबारा से देख लेते हैं कि x प्लस 2 का डिवाइड करेंगे तो आपके पास यहाँ पे 2 आना चाहिए और x का स्क्वायर आना चाहिए, तो 2x से मल्टीप्लाई करोगे इसको तो ये आएगा, और ये 2 2 जब 4 होगा 4x, सब्ट्रैक्ट करने पर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 3 और माइनस के 4 है तो आपके पास माइनस 1x बचेगा, प्लस 1 यहाँ से ऊपर से आप फॉलो नीचे कर लोगे, और इसको माइनस 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस एक्स माइनस 2 आएगा, तो इस ये तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये प्लस का 2 और ये प्लस का 1 यानी कि प्लस का 3, और वो क्या होगा, रिमाइंडर आएगा आपके पास। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट आपको समझ आया होगा। एग्जाम्पल नंबर 16 देखते हैं। डिवाइड 3x का पावर 3 प्लस में x का स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 5 बाई 1 प्लस में 2x प्लस में x का स्क्वायर। आपके पास ये fx है और ये आपके पास gx है, तो आप यहाँ से डिवाइड करोगे तो सॉल्यूशन के अंदर क्या करोगे, बिल्कुल यही रखोगे, 3x का स्क्वायर प्लस में x का स्क्वायर, 3x का क्यूब प्लस में x का स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 5, यहाँ पे x का स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 1 से डिवाइड करोगे तो यहाँ चाहिए अपने को 3 और x का क्यूब, तो 3x से मल्टीप्लाई कर दो, 3x का क्यूब, आगे नेक्स्ट मल्टीप्लाई करोगे तो 6x का स्क्वायर, आगे नेक्स्ट मल्टीप्लाई करोगे 3x, ये सब्ट्रैक्ट ये सब्ट्रैक्ट ये सब्ट्रैक्ट, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 में से एक x सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5 माइनस का बचेगा 5x का स्क्वायर, यहाँ से माइनस का बचेगा x और प्लस का ऊपर से आप फॉलो कराओगे, नीचे लेके आओगे 5 को, यहाँ से आपके पास -5 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास एग्जैक्ट यही आता है, और माइनस का 10x और माइनस का 5, तो ये क्या होगा, प्लस और ये प्लस, ये आपके पास कैंसिल आउट होगा, और ये आपके पास क्या बन गया, 10 में से बन गया 9x, और ये 5 और 5 10, तो आपके पास ये रिमाइंडर बन गया और ये क्वोशिएंट बन गया, तो ये क्वोशिएंट बन गया और ये रिमाइंडर बन गया, तो आप क्या लिखोगे, हैंस क्वोशिएंट आपके पास क्या है, qx इक्वल्स टू में 3x माइनस में 5 एंड जो रिमाइंडर होगा आपके पास वो क्या होगा, rx इक्वल्स टू में 9x प्लस में 10। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट आप क्या करोगे, ये आपके पास है रिमाइंडर और क्वोशिएंट आपके पास रिमेनिंग रहेंगे। तो 17 18 इस प्रकार से आप इनको डिवाइड ही करना है, और जो इम्पोर्टेंट है आपके पास वो मैं एग्जांपल नंबर 21 करवा देता हूँ। तो आपको 20 तक डिवीजन करना है, तो आप ये करोगे, एग्जांपल नंबर 17 18 19 20 डू योरसेल्फ। ओनली डिवीजन करना है बाय डिवीजन एल्गोरिथम। तो बाय डिवीजन एल्गोरिथम से आप क्या एग्जांपल नंबर 17 18 19 20 आप कर सकते हो। हम नेक्स्ट करेंगे एग्जांपल नंबर 21, फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ 2x की पावर 4 माइनस में 3x का क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर प्लस में 6x माइनस 2 इफ यू नो दैट 2 ऑफ इट्स जीरोज आर √2 एंड माइनस √2। अब आपके पास 2 जीरोज दिए हुए हैं, तो आप इसको करोगे, सिंस √2 एंड माइनस √2 आर जीरोज ऑफ fx, तो fx हमने लेट कर लिया। अब हैंस ये फैक्टर होंगे, तो x प्लस में √2 एंड x माइनस में √2 आर फैक्टर ऑफ है, तो आपके पास ये फैक्टर होंगे, तो इनका मल्टीप्लाई क्या होगा, x का स्क्वायर माइनस 2 होगा, इज फैक्टर ऑफ है, जो आपको पता है कि जो जीरोज होंगे वो फैक्टर बनेंगे, तो फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल fx। तो आपके पास पॉलिनोमियल क्या होगा, fx के जो फैक्टर होंगे। अब इसका डिवाइड करोगे आप किसमें, x का स्क्वायर माइनस 2 का डिवाइड करोगे 2x की पावर 4 माइनस 3x की पावर 3 माइनस में 3x का स्क्वायर प्लस में 6x माइनस में 2, यहाँ से इसको डिवाइड करोगे तो आपको चाहिए 2x का पावर 2, तो ये आएगा 2x का पावर 4 और यहाँ पे आएगा माइनस 2x का स्क्वायर,
तो 2 2 जा 4x का स्क्वायर, तो ये आप फॉलो कराओगे, इसको माइनस ये प्लस, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आप डायरेक्ट उतारोगे तो -3x का पावर 3 और ये प्लस का क्या बचेगा x की पावर 2 और प्लस में 6x माइनस में 2। आपके पास ये रिमेनिंग पॉलिनोमियल बनेगा, जो रिमाइंडर है ये बनेगा, तो यहाँ पे -3x लेके आओगे तो -3x का पावर 3 और ये माइनस का माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 6x, तो ये प्लस और ये माइनस, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे x का स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, या -2, तो इसको आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो x का स्क्वायर माइनस में 2, तो ये माइनस और ये प्लस, आपके पास रिमाइंडर क्या आएगा 0। तो आपके पास x का स्क्वायर -2 एंड 2x का स्क्वायर माइनस में 3x प्लस 1 आर ए फैक्टर्स ऑफ ए पॉलिनोमियल fx, तो पॉलिनोमियल है fx। इस प्रकार से आपके पास 2 फैक्टर आए, तो इसका मीनिंग तो क्या है √2 एंड -√2, और इसका जो फैक्टर बनेंगे वो क्या बनेंगे 2x का स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 1 = 0, मल्टीप्लाई करने पे 2 और सब्ट्रैक्ट करने पे -3, तो 2x का स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में x प्लस में 1 = 0, तो 2x कॉमन लोगे आप यहाँ पे तो x - 1 और -1 कॉमन लोगे तो x - 1 = 0, x - 1 और ये क्या रहेगा 2x - 1 = 0, तो x की वैल्यू आपके पास 1 एंड क्या आएगी 1/2, तो आपके पास ये 4 zeros मिलेंगे आपको, तो ये आपके पास यहाँ से 1 एंड 1/2 अदर zeros फाइंड आउट होंगे। तो इस प्रकार से आपके पास ये क्या होंगे जीरोज होंगे, और वो भी इस क्वेश्चन के अंदर। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके पास एग्जांपल नंबर 22 यानी लास्ट एग्जांपल है, इफ द पॉलिनोमियल 6x की पावर 4 प्लस में 8x की पावर 3 और प्लस में 17x का स्क्वायर प्लस में 21x प्लस में 7 इज डिवाइडेड बाय अनदर पॉलिनोमियल 3x का स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 1 एंड द रिमाइंडर कम आउट टू बी ax प्लस में b, फाइंड a एंड b। तो आप सबसे पहले इसमें डिवाइड करोगे, तो आपके पास डिवीजन में क्या आएगा 6x का पावर 4 प्लस में 8x की पावर 3 प्लस में 17x का स्क्वायर प्लस में 21x प्लस में 7 है। यहाँ पे 3x का स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 1 से डिवाइड करोगे तो यहाँ क्या आना चाहिए 6 आना चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई और x का स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो 6x की पावर 4 प्लस में ये क्या होगा 8x की पावर 3 और प्लस में ये क्या होगा 2x का स्क्वायर। आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, ये कैंसिल आउट, आपके पास आंसर बनेगा 17 में से 2 गए 15x का स्क्वायर प्लस में 21x और प्लस में 7, यहाँ पे आप 5x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आएगा 15x का स्क्वायर प्लस में ये क्या होगा 20x, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा x ओनली 5 आएगा, तो 5 3 जा 15x का स्क्वायर 20x और प्लस में क्या आएगा 5, तो यहाँ से आप सब्ट्रैक्ट करोगे माइनस माइनस माइनस, तो आपके पास ये कैंसिल आउट होगा, ये x बनेगा, यहाँ पे +2 बनेगा। तो ये कंपेयर करोगे किससे, कंपेयरिंग विद रिमाइंडर, आप कंपेयरिंग जो करोगे इसको रिमाइंडर विद कंपेयरिंग विद ax प्लस में b, तो आपके पास हैंस a = में 1 आएगा क्योंकि x का कोफिशिएंट a और x का कोफिशिएंट 1 है और b का वैल्यू क्या है आपके पास 2 है, तो ये आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट रहेगा। तो आप इस प्रकार से इनको सोल्व करोगे, क्योंकि ये रिमाइंडर और ये रिमाइंडर आपके पास सेम था, तो a की वैल्यू 1 आएगी, b की वैल्यू 2 आएगी। इस प्रकार से डियर स्टूडेंट, आप आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ आई होगी। कोई भी डाउट रहता है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनली और इस ऐप के माध्यम से। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।